हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक त्रिभुज को हल करने पर जब a बराबर वर्गमूल में 5 कामा b बराबर 2 और कोण a पाई बटा 6 तथा तीसरी भुजा के दो संभव मान c1 तथा c2 है, तब विकल्प a दिया गया है। यहाँ पे मापांक में c1 माइनस c2 बराबर 2 वर्गमूल में 6, b दिया गया है मापांक में c1 माइनस c2 बराबर 4 वर्गमूल में 6, c दिया गया है मापांक में c1 माइनस c2 बराबर 4 और डी दिया गया मापांक में c1 माइनस c2 बराबर 6। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण क्या है, सी है। अब देखिए, कोण ए के सामने की भुजा ए, कोण सी के सामने की भुजा सी, कोण बी के सामने की भी भुजा क्या होते हैं, बी होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसाइन नियम लगाएंगे और कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आपका बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटा में 2bc होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे a कितना दिया गया है, वर्गमूल में 5, b कितना दिया गया है 2 और यहाँ पे एक कोण a कितना दिया गया है, पाई बटा 6। अब कोसाइन नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बटा 6 और बराबर में क्या हो जाएगा, b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा c का वर्ग और माइनस यहाँ पे a का वर्ग यानी कि वर्गमूल में क्या हो जाएगा 5 का वर्ग और बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे bc यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 और गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा और वर्ग यहाँ पे cos पाई बटा 6 का मान कितना होता है, एक वर्गमूल में 3 बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल में 3 और बटा में 2 और बराबर में ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस सी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 दूना 4c। अब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल में 3c और बराबर में देखिए यहाँ पे c का वर्ग माइनस 1 बचेगा। अब सभी को एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा c का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल में 3c और माइनस 1 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब जब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसके दो मूल, माना माना दो मूल माना दो मूल c1 तथा क्या है c2 है। तो जब हमने दो मूल c1 तथा c2 मान लिया तब मूलों का योग निकालेंगे तो c1 और प्लस c2, c1 प्लस c2 क्या होता है, माइनस b बटा क्या होता है, माइनस b बटा a होता है। तो यहाँ से c1 और प्लस c2 कितना आ जाएगा, माइनस b बटा a। तो यहाँ पे आपका b कितना है, देखिए यह माइनस 2 वर्गमूल में 3, तो माइनस 2 वर्गमूल में जब 3 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 वर्गमूल में 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मूलों का योग कितना आ गया, 2 वर्गमूल में 3 आ गया। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, c1 गुणे में क्या निकालेंगे c2। तो ये होता है अचर पद बड़ा सी और बटा में क्या होता है a। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बटा a। तो यहाँ से c1 और गुणे में c2 कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। इसको 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 को वर्ग करने पर जब समीकरण 1 को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 वर्गमूल में 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका वर्ग खोलते हैं तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 है भी। तो ये हो जाएगा c1 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c2 का वर्ग और फिर यहाँ पे प्लस 2 गुणे c1 और गुणे में क्या हो जाएगा c2 और 2 दूना 4 थे, ये 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा 2 गुणे ये क्या है माइनस 1 और बराबर में कितना 12। तो यहाँ से आपका c1 देखिए यहाँ पे c1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग और बराबर में 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं c1 माइनस c2, इसका पूर्ण वर्ग लिख देते हैं और उसमें से अगर हम क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं 2c1 गुणे में c2 और ये बराबर में 14। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम a माइनस बी का पूर्ण वर्ग खोलते हैं तो माइनस 2ab आएगा
जो कि इस रूप में आकर ये कट के क्या हो जाएगा, इतना ही बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 और इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस 2 गुणे माइनस 1 और बराबर में कितना, ये हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 और इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 4 का वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा, तो इस प्रकार C1 और माइनस C2 आपका किस में हो जाएगा, मापांक में, और बराबर में 4 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।